अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। सर साकिब हियर, इंग्लिश लेक्चरर। टुडे आवर टॉपिक इज़ अबाउट माय बेस्ट टीचर और एन आइडियल टीचर। ठीक है जी, मेरे बेहतरीन उस्ताद या मेरे मिसाली उस्ताद, ठीक, या एक मिसाली उस्ताद। इस ऐसे इसके दो नाम हैं, इसमें से कोई भी नाम आए आपने बच्चों यही ऐसे लिख लेना है। ठीक है जी। अच्छा जी, ग्रेट फिलोसोफर प्लाटो सेज। अच्छा जी, अजीम जो प्लाटो है, एक फ़िलासफ़र गुज़रा है, यूनानी फ़िलासफ़र था ये प्लाटो। प्लाटो क्या कहता है? कहता है टीचर इज़ अ फिजिशियन ऑफ माइंड। उस्ताद जहन का तबीब है, जहन का इलाज करने वाला है, डॉक्टर है जी माइंड का। ही लीड्स द स्टूडेंट्स, वो लोगों की रहनुमाई करता है, स्टूडेंट्स की, तालिब इल्मों की रहनुमाई करता है। फ्रॉम इग्नोरेंस टू लर्निंग, जहलियत से लेकर इल्म तक और उनकी अज़मत तक तालिब इल्मों की रहनुमाई करता है। इसमें कोई शक नहीं, हमारी कामयाबी के पीछे हमारे उस्ताज़ा हैं और उस्ताद का माशरे में एक बहुत ही बड़ा मकाम है, किरदार है। वो रूहानी बाप है बच्चों का, वो वालिदैन से ही बढ़कर बड़ा जो किरदार अदा करता है। नो डाउट इब्तदाई जो दरसगाह है वो पेरेंट्स की ही होती है, वालदा की होती है इब्तदाई दरसगाह। उसके बाद जो एक बच्चे के उस्ताद हैं वो ही उसकी दरसगाह होते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा स्टूडेंट, आपकी रवैये, आपके एटीट्यूड के पीछे एक तरबियत छुपी हुई है। मसलन आप अच्छा किसी के साथ बिहेव करते हैं तो तरबियत बताती है कि आप किसी अच्छे टीचर के, अच्छे वालिदैन की औलाद हैं। ठीक है, अच्छे टीचर के तालिब इल्म हैं। लेकिन अगर आप किसी से बुरा रवैया पेश करेंगे या आप किसी से कोई बुरे एटीट्यूड से पेश आएंगे तो इट मीन्स आप अपनी तरबियत को वहाँ पर बता रहे हैं कि आप की तरबियत अच्छी नहीं हुई और आप किसी अच्छे जो सा टीचर के तालिब इल्म भी नहीं रहे। ठीक है, तो आपकी तरबियत बहुत कुछ ही स्टूडेंट्स बता रही होती है। तो याद रखिएगा कि वो तालिब इल्मों की रहनुमाई करता है फ्राम इग्नोरेंस टू लर्निंग, जहलियत से इल्म की तरफ, अज़मत की तरफ। साइंटिस्ट वर्क्स ऑन द बॉडी ऑफ मैन, साइंसदान का तो काम है इंसान के जिस्म से काम लेना। बट अ टीचर वर्क्स, लेकिन साइंसदान में और टीचर में क्या फ़र्क है? वो काम करता है वर्क्स ऑन हिज माइंड, जहन पर, सोल पर। सच अ पर्सन इज़ कॉल्ड, ऐसे शख्स को क्या कहा जाता है? मिसाली टीचर कहा जाता है जी। ठीक है, जो कि हमारी रहनुमाई करता है, हमारी हर मुश्किल में हमारे काम आता है। हमारी सबसे बड़ी मुश्किल आजकल जो स्टूडेंट्स की होती है वो है जी स्टडी, और स्टडी को आसान बनाना एक टीचर का ही काम होता है। जो आपके सामने एक, जिसे कहते हैं ना, वो बिल्कुल तैयार खाना करके आपके सामने रखता है, लो जी अब खा ले। आपको पकाने की ज़हमत नहीं हम देंगे कि कैसे पकेगा, कैसे खाने की जो चीज़ें हैं वो बाज़ार से उसको लाई जाएगी। वो सारा काम आसान करके आपके सामने पेश करता है। ठीक है जी, आपने सिर्फ उसको क्या करना होता है जी? खाकर हज़म करना होता है। यही आपकी स्टडी है जी, इतनी आसान बना दी। किसका, कौन जी इसके पीछे हैं? आपके अच्छे टीचर्स इसके पीछे हैं। लिहाजा आई लाइक ऑल माई टीचर्स, लिहाजा मैं अपने तमाम उस्ताज़ा को पसंद करता हूँ। बट मिस्टर अली इज़ माई फेवरेट टीचर, लेकिन मिस्टर अली मेरे पसंदीदा उस्ताद हैं जी। इसमें कोई शक नहीं कि हर स्टूडेंट किसी ना किसी टीचर को पसंद करते हैं, चाहे वो स्कूल लेवल पे हों पसंद करें, चाहे वो जी कॉलेज लेवल या वो अकेडमी में किसी टीचर को पसंद करते हों। किसी ना किसी की फेवरेट पर्सनालिटी होती ज़रूर है। वो इंग्लिश के उस्ताद हैं, इंग्लिश के टीचर हैं। ही इज़ मच डिसिप्लिन पर्सन, वो बहुत ही असूलों वाले हैं। क्विट हैंडसम, उनकी जो पर्सनालिटी है, शख्सियत है, वो बड़ी दिलकश है, बिल्कुल दिलकश है, हैंडसम है। ही वेयर्स
वो पहनते हैं क्लीन एंड ब्यूटीफुल क्लॉथ, साफ़ सुथरे खूबसूरत लिबास वो पहनते हैं। इज़ वेरी काइंड टू द स्टूडेंट्स, वो बहुत मेहरबान हैं अपने तालिब इल्मों से। ही ऑफन आस्क अस, वो अक्सर हमसे पूछते हैं, हमारे मसाइल के बारे में और मुश्किलात के बारे में अक्सर हमसे पूछते हैं। ही हेल्प्स अस, वो हमारी मदद करते हैं इन एवरी पॉसिबल वे, हर मुमकिन अंदाज में वो हमारी मदद करते हैं। ही इज़ एंग्री विद द स्टूडेंट, हमारे उस्ताद उस बच्चे से नाराज़ हैं। हु आर लेज़ी, जो कि सुस्त हैं। डू नॉट वर्क ऑन टाइम, जो वक्त पर काम नहीं करते। ठीक है, और वैसे भी याद रखिएगा कि आप वक्त का इंतज़ार करते हैं, वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। और अगर टीचर आपको ये वक्त के बारे में कुछ सिखाता है तो इट मीन्स वो आपको कोई दर्स दे रहा है प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में। ठीक है, उस्ताद तो देखें ना, पहले पढ़ाता है और बाद में इम्तिहान वो लेता है, लेकिन याद रखिएगा दुनिया पहले जनाब आपसे इम्तिहान लेगी फिर आपको सिखाएगी। इट मीन्स कितना बड़ा डिफरेंस है इन दोनों के बीच, दुनिया में और आपके उस्ताद में। ठीक है, तो ये एक जुल्म को भी शो करता है जी। दुनिया देखे कितनी जालिम है और आपका जो उस्ताद होता है वो कितना मेहरबान होता है। He teaches us English, वो हमें इंग्लिश सिखाते हैं इन अ वेरी प्लीजिंग मैनर, बड़े ही प्लीजिंग मैनर में, खुशगवार अंदाज में वो हमें इंग्लिश सिखाते हैं। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश को एक खुश्क मजमून समझा जाता है, बोरिंग फील किया जाता है, लेकिन वो कह रहा है कि इंग्लिश यानी कि एक बोरिंग सब्जेक्ट को फ़नी तरीके से, फ़नी का मतलब आई मीन टू से प्लेजेंट तरीके से, ठीक है जी, एक बोरिंग सब्जेक्ट को प्लेजेंट तरीके से करवाना बहुत बड़ी महारत होती है जी एक टीचर की। हिज टीचिंग स्टाइल इज़ वेरी इम्प्रेसिव, उनका टीचिंग स्टाइल जो सा वो बहुत क्या है, इम्प्रेसिव है, मुतासिर कुन है। ही आस्क्स अस, वो हमसे पूछते हैं बार बार, इफ़ वी नीड हिज हेल्प, अगर हमें ज़रूरत है उनकी मदद की, इन अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, कोई भी चीज़ समझने में। माई टीचर इज़ वेरी एबल, मेरे उस्ताद बहुत ही काबिल हैं, ज़हीन हैं। ही कैन आंसर क्वेश्चंस, वो सवालात का जवाब दे सकते हैं, ऑन सब्जेक्ट्स, मज़ामीन पर, अदर दैन इंग्लिश, जो कि इंग्लिश के अलावा होते हैं। अक्सर स्टूडेंट में जी ये खूबी होती है कि वो क्वेश्चन पास टाइम कोई जो है ना वो टॉपिक से हट कर लेते हैं और किसी दूसरे सब्जेक्ट के बारे में कर लेते हैं। और याद रखिएगा कि सवालात करना कोई गुनाह नहीं है, याद रखें कि सवालात ही एक नॉलेज हासिल करने का ज़रिया होते हैं, क्योंकि सवाल पूछोगे तो बच्चों जवाब की समझ आती है, लेकिन अगर कोई सवाल ही ना पूछे तो उसका क्या जवाब दिया जाए। ठीक है, तो इट मीन्स सवाल बच्चों को अपने टीचर से करने चाहिए फॉर मोर नॉलेज, ओके, फॉर मोर इंफॉर्मेशन। आवर टीचर रीड्स अ लॉट, हमारे जो टीचर हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। ही नेवर लिमिटेड हिज स्टडी, उनकी जो स्टडी है वो लिमिटेड नहीं है, ऑन हिज कोर्सेज, अपने निसाब तक महदूद नहीं है, यानी कि बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। ही इज़ आल्सो गुड स्पोर्ट्समैन, वो अच्छे खिलाड़ी भी हैं। ही प्लेस बैडमिंटन, वो बैडमिंटन खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। ही स्कूल हेडेड, सॉफ्ट स्पोकन, वो ठंडे दिमाग के और अच्छा बोलने वाले हैं। ही नेवर लूजेस टेम्पर, वो कभी आपे से बाहर नहीं होती थी। लूजेस टेम्पर का मतलब होता है जी मिजाज ख़राब कर लेना, आपे से बाहर आ जाना, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाना। ठीक है, वो कभी नहीं होते। समटाइम ही टीच अस, बाज़ वो हमें अहलाकी सबक भी पढ़ाते हैं, अहलाकी सबक देते हैं। और ये मैं समझता हूँ कि हर टीचर का ये अवलीन फ़र्ज़ होना चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट को स्टडी के अलावा भी जो मॉडल लेसन हैं
वो ज़रूर दे, अहलाकी सबक जो सा ना वो ज़रूर दे, ठीक है, ताकि यही उनकी क्या है कि दरसगाह है, क्योंकि तरबियत करना पढ़ तो स्टूडेंट्स लेते ही हैं, जहाँ कहीं भी जाएं, अकेडमी जाएं, कॉलेज जाएं, ठीक है, घर में क्यों ना हो, स्टडी तो उनको करनी पड़ती है क्योंकि उन्होंने एग्ज़ाम जो पास करना होता है, लेकिन असल जो स्टडी है वो उनकी है अहलाकी सबक। ओके, ही ऑफर्स हिज प्रेयर रेगुलरली, वो अपनी तमाम इबादतों को, वो अपनी इबादत को, नमाज़ पढ़ती हैं, यानी कि इबादत या नमाज वगैरह जो प्रेयर्स हैं वो रेगुलरली जी अदा करते हैं। ही ग्रीट्स अस, वो हमसे मिलते हैं, विद लव एंड काइंडनेस, मोहब्बत के साथ, मेहरबानी के साथ वो हमसे मिलते हैं। वी टोटली फॉरगेट आवर केयर्स, हम बिल्कुल ही अपनी फ़िक्र को भूल जाते हैं और परेशानी को भूल जाते हैं, ठीक है। ही हेल्प्स द नीडी स्टूडेंट्स, वो ज़रूरतमंद तालिब इल्मों की मदद करते हैं, विद मनी, पैसे के साथ, और उनको किताबें मुहैया करते हैं। कहने वाली बात यह है कि जब भी किसी से मिलना चाहिए, यानी कि ये आपके लिए भी एक सबक ही है इस मज़मून में, कि जब भी किसी से मिले तो खुश अहलाकी से मिले, ठीक है। और ये हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल भी है कि जब भी मिलें किसी से तो हंदा पेशानी से पेश आएँ, मुस्कुराहट से पेश आएँ, अच्छे तरीके से पेश आएँ, ठीक है, ताकि बंदा जो सा है कोई पता नहीं किसी टेंशन में, परेशानी में होता है, तो आपसे मिलकर वो अपनी परेशानियों को कुछ वक्त के लिए भूल जाता है, और ये भी समझे एक बहुत बड़ा एक सवाब है, नेकी है। ही इज़ वेरी सिंसियर एंड कोऑपरेटिव, बड़े मुखलिस हैं और कोऑपरेटिव हैं, तावन करने वाले हैं, विद हिज कोलीग्स, अपने कोलीग से। कोलीग यानी कि जो अपने जी प्रोफेशनल लाइफ में जो साथ लोग काम करें उनको कोलीग्स कहते हैं। वो अपने कोलीग्स के साथ बहुत ही ज़्यादा क्या कह लें कोऑपरेटिव हैं, मुखलिस हैं। अदर टीचर्स आर आल्सो लाइक हिम, दूसरे उस्ताज़ा भी उनको पसंद करते हैं। फॉर हिज प्लीजिंग मैनर, खुशगवार, उनके खुशगवार अंदाज से वो उनको जनाब पसंद करते हैं। और हाई प्रिंसिपल्स, जो उनके हाई प्रिंसिपल हैं, अच्छे असूल हैं, उनकी वजह से दूसरे टीचर्स भी उनको पसंद करते हैं। एवरीवन इज़ अट्रैक्टेड टू हिम, हर कोई उनसे अट्रैक्ट है। एंड फील ईजी, और वो आसानी महसूस करता है उनकी कंपनी में। ही एडवाइजेस अस, वो हमें नसीहत करते हैं। टू वर्क हार्ड, वो हमसे नसीहत करते हैं टू वर्क हार्ड, कि सख्त मेहनत करो। इन द राइट मैनर, सही अंदाज में सख्त मेहनत करो, क्योंकि ये एक हदीस भी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि मेहनती अल्लाह का दोस्त है, ठीक है, जो मेहनत करने वाला होता है। और मैंने एक बड़ी शानदार कहीं एक कौल पढ़ा था, उसने बड़ी एक ज़बरदस्त उस कौल में बात लिखी हुई थी, कहते किस्मत साथ दे ना दे, लेकिन मेहनत ज़रूर इंसान का साथ देती है, ठीक है। तो यही अपने माइंड में बच्चों, ये स्टूडेंट्स आपने बात हमेशा रखनी है। ये नहीं कि किस्मत के आसरे पर बैठने, हमारी किस्मत हमारा साथ नहीं दे रही, हमारी तो किस्मत है ही बुरी, ठीक है। ये अक्सर जो है ना स्टूडेंट्स के मुंह से मैं बात सुनता हूँ, बल्कि हम भी उसमें ही होते हैं, शुमार हैं। ये नहीं कि हम नहीं हैं कि किस्मत ही बुरी थी, किस्मत ने साथ ना दिया। देखिए, किस्मत नहीं साथ देती है कोई बात नहीं है, लेकिन मेहनत किसी की रायगा नहीं जाती है। अल्लाह मेहनती के साथ है। ही एडवाइसेस अस, हमें नसीहत करते हैं टू वर्क हार्ड, सख्त मेहनत करें सही अंदाज में, राइट मैनर में। ही आल्सो इनकरेज अस, वो हमारी हौसला अफजाई भी करते हैं। टू सेट गोल्स इन लाइफ, वो हमारी हौसला अफजाई करते हैं कि हम ज़िंदगी में गोल्स को क्या करें, सेट करें। ही वांट्स हिज स्टूडेंट्स, वो चाहते हैं, ही वांट्स हिज स्टूडेंट, वो चाहते हैं कि उनके जो तालिब इल्म हैं सक्सीड, कामयाब हों लाइफ में। ही गाइडेड एंड डायरेक्टर्स, वो हमारी रहनुमाई करते हैं, ठीक है, और हमें रास्ता दिखाते हैं। हाउ टू लीड अ सक्सेसफुल लाइफ, कैसे कामयाब ज़िंदगी को गुजारना है, वो हमारी रहनुमाई भी करते हैं, ठीक है।
ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी, जो कि फलाही इदारा है तालिब इल्मों का, वो उसके सदर हैं। ही ट्राइज टू डेवलप आवर कॉन्फिडेंस, वो कोशिश करते हैं हमारे कॉन्फिडेंस जो लेवल है, एतमाद है, उनको बढ़ाने के लिए। एंड बिल्ड आवर करैक्टर, और किरदार को तमीर करने के लिए। मैं यकीनन पिछले टॉपिक में जी माय एम इन लाइफ के बारे में डिस्कस कर रहा था। तो टीचर का भी बहुत बड़ा उसमें किरदार होता है कि एक बच्चे के एम को पहचानने का। ठीक है जी। पहला जी वालिदैन का, ठीक है, बच्चा ख़ुद भी उस ये मकसद का इंतखाब कर सकता है। और मैंने बताया है कि जी आपके अंदर, आपके दिल में और दिमाग में कोई ऐसी बात छुपी होती है, जैसे कलाकार हैं, एक्टर्स हैं, ये क्या हैं, इन्होंने ख़ुद को पहचाना है, इनको किस काम का शौक़ है, इसने उस शौक़ को क्या कर लिया, अपना पैशन बना लिया। या तीसरे नंबर पर टीचर्स, ठीक है, तो टीचर्स ही अपने स्टूडेंट्स को जज करते हैं कि इसको किस काम में ज़्यादा जी मज़ा आता है करने का, या किस में ये बच्चा दिलचस्पी ज़्यादा शौक़ से लेता है, तो फिर वो टीचर ही उसको नसीहत करता है। ठीक है, जैसे मैंने भी काफ़ी स्टूडेंट्स की रहनुमाई की है, कुछ को जी टीचिंग लाइन में भेज दिया, ठीक है, कुछ को जनाब मैंने प्रोफेशनल लाइफ में भेज दिया, कुछ को मैंने बिज़नेस की लाइन में भेज दिया। तो कहने का मतलब ये होता है कि ये एक टीचर जो है ना, ये भी एक रहनुमा सितारे की तरह ही है, ये भी अपने स्टूडेंट्स को रहनुमाई की तरफ उसकी रहनुमाई करता है। ठीक है, ताकि बच्चे का, अगर वो रहनुमाई ना करे तो उसको पता है कि मेरा ये तालिब इल्म या मेरा ये जो स्टूडेंट है, वो ज़िंदगी का बहुत जो वक्त है वो उसको क्या कर देगा, ज़ाया कर देगा। ठीक है, तो ये रहनुमाई यकीनन। और दूसरी जो अहम खूबी है वो टीचर की ये है कि अपने स्टूडेंट में कॉन्फिडेंस को बिल्ड करे। अगर हम अपने स्टूडेंट्स के कॉन्फिडेंस लेवल को मार देंगे तो यकीनन वो दुनिया का सामना नहीं कर पाएगा। दुनिया का सामना वो ही कर पाता है जिसमें खुद एतमादी हो। नहीं तो ये जो दुनिया है, ये तो वो हर इंसान को जो है ना, वो खोता बनाने के चक्करों में है, सीधी सी बात ये मैं कह दूँ है। ठीक है, वो गधा बना देती है जिसमें कॉन्फिडेंस ना हुआ है, क्योंकि हर बंदा, दूसरा बंदा ये चाहता है कि जनाब ये बंदा मेरा गुलाम रहे, ये गुलाम बनकर बैठे है। तो कॉन्फिडेंस का मतलब बेअदबी नहीं है, लेकिन अदब के साथ, पूरे एतमाद के साथ ऐसा जो जवाब है वो दिया जाए, ताकि अगला जो बंदा है वो कम से कम आपके जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको पहचाने कि ये बंदा कि वाकई ये इसमें कोई खुद एतमादी है, वाकई ये पढ़ा लिखा है, वाकई ये एक काबिल है। ठीक है, तो टीचर को चाहिए, वो कोशिश करता है, वो कोशिश करते हैं, यानी कि उन्होंने टीचर की खूबी भी बयान की है कि वो कोशिश करते हैं टू डेवलप आवर कॉन्फिडेंस, हमारे एतमाद को डेवलप करने के लिए, एंड बिल्ड आवर करैक्टर, और हमारे जो किरदार है उसको बिल्ड करने के लिए। ही नेवर शोज़ एनी एग्जरियन, वो कोई भी शोही नहीं दिखाते। एग्जरियन, शोही, या जिसे कहते हैं ना शोहा हो जाना, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना। ठीक है, अपने आप को दिखाना जी मैं ये बला हूँ, ये है, कहता है वो कभी नहीं, वो दिखाते नहीं है, और ना ही काम बनता भी है किसी टीचर का भी ये दिखाना। मे ही लिव लॉन्ग, खुदा उनकी उम्र दराज करे, एंड इम्पॉर्टेंट नॉलेज, और उनको इतना इल्म दे कि वो पहुँचा सके आइंदा आने वाली नस्लों तक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज के इस टॉपिक में मैंने आपको जो है ना वो ऐसे करवाया, माय बेस्ट टीचर। ठीक है, तो और काफ़ी जो एग्जांपल्स हैं प्रैक्टिकल लाइफ की वो भी आपको दी हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।